जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 29। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण सभी प्राणियों में एक समान रूप से व्याप्त हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाथी बहुत बड़ा होता है तो मैं उसमें ज़्यादा व्याप्त हूँ और चींटी बहुत छोटी होती है तो मैं उसमें बहुत कम व्याप्त हूँ। ब्राह्मण का बड़ा मान सम्मान होता है तो उसमें ज़्यादा व्याप्त हूँ और शूद्र में बहुत कम व्याप्त हूँ। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे जो शास्त्र अनुमोदित आचरण करते हैं, मैं उनमें अधिक हूँ और जो शास्त्र निषिद्ध आचरण करते हैं मैं उनमें बहुत कम हूँ। मैं राम में बहुत ज़्यादा हूँ और रावण में बहुत कम हूँ। मैं कृष्ण में बहुत ज़्यादा हूँ और कंस में बहुत कम हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं। यह मिथ्या है, मिथ है। भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों में एक समान रूप से व्याप्त हूँ। भगवान कह रहे हैं समूहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, मानवों में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, सभी में एक समान रूप से व्याप्त हूँ। चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, कुछ भी हो इस संसार में, मैं सब में एक समान रूप से व्याप्त हूँ। पहले भी भगवान ने कहा है सत असत चाहम अर्जुन, जो भी इस संसार में सत असत कुछ भी है वो सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता ही नहीं है। वही बात अब भगवान कह रहे हैं कि समूहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं एक समान रूप से व्याप्त हूँ। और आगे भगवान कहते हैं न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, ना तो कोई मेरा द्वेषी है, किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, किसी से मैं नफरत नहीं करता हूँ, किसी से मुझे चिढ़न नहीं है, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूं और ना ही कोई मेरा प्रिय है। मेरा किसी के साथ राग नहीं है, किसी में मेरी आसक्ति नहीं है, कोई मेरा बहुत प्रिय नहीं है, सब मेरे लिए एक समान है। लेकिन इस आश्वासन के साथ साथ भगवान भक्तों के प्रति अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपनी दया दिखाते हुए कहते हैं कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या, कि जो भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जो भगवत कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए अभ्यास करते हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए भगवत प्रेम का, भगवत भक्ति का सहारा लेकर अपने गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे अपने प्यारे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं मयि ते, वे मुझ में स्थित हैं, वे मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में स्थित हैं। 8वें अध्याय में भी भगवान ने ऐसा ही कहा था, यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि जिस परमात्मा में सभी प्राणी स्थित हैं और जिन परमात्मा से ये सब कुछ आच्छादित है, परिपूर्ण है, वह परमपिता परमेश्वर, वे पुरुषोत्तम भगवान अनन्य भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं। पुरुषा सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया, अनन्य भक्ति से उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी बात को थोड़ा अलग ढंग से भगवान कहते हैं कि ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, जो मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे मुझ में हैं, वे मुझ में तल्लीन रहते हैं,
वे मेरी पूजा में, मेरे स्मरण में, मेरे चिंतन में, मेरे मनन में लगे रहते हैं। इस प्रकार वे मुझ में ही स्थित रहते हैं। तेषु चाप्यहम्, और मैं भी उनमें हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर भी अपने भक्तों में ही रहता हूँ। मेरा मन भी अपने भक्तों के साथ रहता है। मेरे चिंतन में भी मेरे भक्त ही रहते हैं। मेरी करुणा, मेरी कृपा, मेरी दया मेरे भक्तों पर हमेशा बनी रहती है। ये भगवान का कोई पक्षपात नहीं है, ये तो भगवान की कृपा दृष्टि है, ये तो भगवान की करुणा है कि भगवान की जो अष्टधा प्रकृति है, अपरा प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, वो भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। पृथ्वी सबको एक समान रूप से चलने फिरने, रहने, सोने के लिए स्थान देती है। वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती है। जल भी सबको शीतलता देता है, सबकी प्यास बुझाता है। अग्नि भी सबको ताप देती है, सबको ऊष्मा देती है। एक समान जलाने का कार्य सबके लिए अग्नि करती है। वायु भी सबको एक समान रूप से प्राप्त होती है। ये नहीं है कि भक्तों के लिए अलग से भगवान वायु की व्यवस्था करते हैं। एक समान वायु सबको प्राप्त होती है। और आकाश भी सबको एक जैसा ही दिखाई देता है। एक जैसा ही आकाश सबके लिए उपलब्ध है। जैसे भगवान की अपरा प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, ऐसे ही भगवान का भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं है। क्योंकि जब सब भगवान ही हैं तो कोई अपने आप से कैसे राग कर सकता है और कैसे द्वेष रख सकता है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, बराबर है ना? 5 उंगलियां बराबर हैं आपके हाथ में? नहीं है, अलग अलग कार्य करती हैं, अलग अलग उनकी कार्य करने की क्षमता है। लेकिन क्या हम अंगूठे को ज़्यादा प्यार करते हैं और तर्जनी को कम प्यार करते हैं? या मध्यमा को ज़्यादा प्यार करते हैं और कनिष्ठिका को कम प्यार करते हैं? ऐसा ही है ना? नहीं है। तो ये तो आपका अपना अनुभव है कि हम अपने हाथ की 5 अंगुलियों के साथ कोई राग द्वेष नहीं रखते हैं किसी के प्रति। ऐसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, अंग हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। तो भगवान हमारे साथ राग द्वेष क्यों करेंगे? ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है कि भगवान किसी से ईर्ष्या करें, किसी से प्रेम करें। अच्छा, भगवान का अगर राग द्वेष नहीं है तो भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मेरे भजन करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ? ये अलग से क्यों कह रहे हैं? देखिए, पृथ्वी में सब जगह जल उपलब्ध है कि नहीं है? जमीन के नीचे पानी रहता है। लेकिन अगर आपको पानी पीना है तो आपको नल, कुआं, बोरिंग कुछ करना पड़ेगा। कोई प्रयास करेंगे तभी तो आपको जल प्राप्त होगा। इसी प्रकार भगवान तो सर्वत्र एक समान रूप से व्याप्त हैं, सब में व्याप्त हैं। लेकिन उनका अनुभव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए उनसे प्रेम, उनसे भक्ति करनी पड़ती है। शास्त्र कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। भगवान तो सब जगह एक जैसे हैं, एक समान रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। लेकिन वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान का अनुभव करना चाहते हैं तो उस प्रेम में मग्न हो जाइए, भक्ति में लग जाइए, भजन में लग जाइए। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।